जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख भाग यानी 22 भाग है और आपको कैसे याद करना है, यानी ट्रिक के साथ साथ में आपको ऐसे ऐसे हिंट मिलेंगे जिससे आपको आसानी से 22 भाग हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, कोरोना बैक मार चुका है पूरे देश में, चारों तरफ लॉकडाउन की बात सुनी जा रही है और उसी पे ये ट्रिक है, सुन मुन्नी को कोरोना से बचाओ। ठीक, सुन मुन्नी को कोरोना से बचाओ। और इस ट्रिक के माध्यम से लगभग लगभग आप 8 भाग आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, स से यहाँ देख रहे हैं, सु है स यानी भाग नंबर 1, न से भाग नंबर 2, मु से भाग नंबर 3, नी से भाग नंबर 4, को से भाग नंबर 4 क, और यहाँ को यहाँ पे भाग नंबर 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। अब कैसे, यहाँ देखिए, सु देख रहे हैं यानी स, तो पहले में क्या होता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र किस भाग में है, भाग नंबर 1 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर 4 के बीच में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा यानी वर्णन किया गया है। अब आते हैं यहाँ न से क्या होगा भाई, राज्य है तो नागरिक रहेंगे ही, तो नागरिकता भाग नंबर 2 में आपका नागरिकता है। और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अब यहाँ देखिए, मुंह है, मुंह से क्या होगा मुकेश, नहीं, मुंह से होगा मूल अधिकार भाग नंबर 3, अनुच्छेद कितना, 12 से 35 के बीच। अब यहां देखिए, नी से हो जाएगा नीति निदेशक तत्व, जो आयरलैंड से लिया गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और ये भाग नंबर 4 में है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक, 36 से लेकर 51 तक। अब यहां देखिए को, तो भैया को कर्तव्य, आगे लगा लीजिए मूल यानी मूल कर्तव्य। और ये भाग नंबर 4 कम है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो भाग 4 का और अनुच्छेद है आपका 51 का। और देखिए भैया, मूल कर्तव्य कितने हैं अभी वर्तमान में, तो आपके 11 हैं। और ये तीनों क्वेश्चन पूछता है और कहाँ से लिया गया है, तो रूस से। अब यहाँ देखिए, को दिया है ना, तो को से हम केंद्र बोल देते हैं, केंद्र को ही हम लोग संघ बोल देते हैं। और ये संघ किस भाग में है, तो भाग नंबर 5 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो 52 से लेकर 151 के बीच। अब यह को रो, तो रो से हो जाएगा यानी र से हो जाएगा राज्य भाग नंबर 6, 152 से लेकर 237 के बीच में। अब यहां देखिए, ना से क्या हो जाएगा, निरस्त, निरस्त का मतलब खत्म कर दिया गया है, भाग नंबर 7 को खत्म किया गया है, साथ ही संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए 7 खत्म किया गया है, 7वीं संविधान संशोधन के द्वारा 1956 के द्वारा। ठीक है, अब यहां पे अगला आता है से। अब से क्या हो जाएगा, तो संघीय प्रदेश, या इसे हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। याद है आपको, केंद्र शासित प्रदेश भाग नंबर 8 में है और अनुच्छेद है आपका 239 से लेकर 242 तक। तो देखिए, आसानी से आप सुन मुन्नी को कोरोना से बचाओ, और यहाँ बचाओ जो है ना साइलेंट है, थोड़ा अच्छा लगने के लिए दिया गया है, तो ये साइलेंट मान के चलिएगा। और सुन मुन्नी को कोरोना से बचाओ से आप 8 भाग आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा किया हूँ कि 22 भाग तक याद करना है। तो फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको जीके ट्रिक मेरा बुक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और, अनअकैडमी पे मैं रात को 6 बजे और 7:30 बजे स्पेशल क्लास लेकर आता हूं। इसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, पोलिंग होता है, तो डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां भी जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से आप क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा लगने वाला नहीं है। यहाँ पे बस अगर आपको अनलॉक करना है ना उस क्लास को, तो ये मुकेश कुमार वाला कोड लगा लीजिएगा, आराम से उसको अनलॉक कर सकते हैं, क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। यहां देखिए, अब इसको देखते हैं पंचनगर। अब जैसे शहर का नाम हो गया पंचनगर, और वो क्या है, शहर है, में ST SC के संबंधी हैं,
चलो भाई, पंचनगर शहर में एसटी एससी के संबंधी हैं। अब यहाँ देखिए पंच पूरा शब्द है, पंच से हो जाएगा पंचायती राज, भाग नंबर 9 में है, ठीक, 9 में 243 ओ तक है, मतलब 243 में तीनों है, क्योंकि भाग नंबर 9 का यहाँ देख रहे हैं 9 का, और ये हो जाएगा नगर, ठीक। तो नगर किस भाग में, तो 9 क में है, नगर पालिका कहते हैं उसको, और ये भी 239 आपका अनुच्छेद होगा। अब यहाँ देखिए 9 हो गया, 9 क हो गया, अब अगला होता है 9 ख, ठीक। और यहाँ दिया है शहर, शहर से हो जाएगा सहकारी, ठीक, शहर से हो जाएगा सहकारी संस्था, 9 ख में है, ये भी 243 अनुच्छेद के बीच में आता है। अब यहाँ पे में जो है साइलेंट है। एसटी और एससी में अगर कहते हैं तो यहाँ पे आता है कि भाग नंबर 10 में क्या कहा गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद कितना है 244, 244। अब यहाँ के भी साइलेंट है और संबंधी दिया है, भैया संबंध है किसमें, बाप बेटा में, यानी संघ और राज्य के बीच क्या है, संबंध है, ठीक। तो देखिए पंचनगर शहर में एसटी एससी के संबंधी हैं, तो संबंध संघ और राज्य के बीच में, भाग नंबर 11, और अनुच्छेद जो है 245 से लेकर 263 के बीच। तो यानी आप 1 से लेकर आराम से 11 तक इन दोनों ट्रिकों के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी और भाग भी हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट कुछ डाटा के आधार पे। अब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है भाग नंबर 12, भाग नंबर 13 और भाग नंबर 14। अगर इसको याद करना है ना, तो कैसे याद करेंगे हम, जैसे मान लेते हैं वित्त मतलब हो गया पैसा। अब हमारे पास पैसा होगा तो हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, और व्यापार कैसा, प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, सर्विस देंगे यानी सेवा देंगे। तो देखिए पैसा होगा, व्यापार करेंगे और सेवा देंगे। यहाँ पे देखिए वित्त, संपत्ति। अभी यहाँ एक चीज़ और बताते हैं, वित्त आयोग भी इसी में आ जाता है। वित्त आयोग अनुच्छेद कितना 280 के बीच में, और संपत्ति का अधिकार आपको याद होगा 300 का, इसी के बीच में आता है। भाग नंबर 12 में कानूनी अधिकार के रूप में आता है। तो यहाँ पे देखिए भाग नंबर 12 वित्त संपत्ति के दिया हुआ है, अनुच्छेद कितना है 264 से लेकर 300 का तक। अब आते हैं 13 में व्यापार, यानी भारत के क्षेत्र के अंदर आप व्यापार जो करते हैं, वाणिज्य जो करते हैं, मतलब जो भी बिजनेस करते हैं, वो आपका भाग नंबर 13 में हो जाएगा, और अनुच्छेद कितना है 301 से लेकर 307 के बीच में। अब आता है नेक्स्ट भाग नंबर 14, और इसमें क्या कहा गया है, सेवाएं, यानी संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग नंबर 14 में है, और यह अनुच्छेद कितना कितना 308 से लेकर 323 के बीच में। तो याद रखिएगा पैसा है, व्यापार कीजिएगा, और कौन सा, सेवा। तो 12, 13 और 14। नेक्स्ट आते हैं अगला, यहाँ पे देखिए निर्वाचन। अब आगे लगा दीजिए ना आयोग, और आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, अनुच्छेद पूछता है 324 से लेकर 329 के बीच में निर्वाचन आयोग का बात किया गया है। अभी देख लीजिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, हर 5 साल पे चुनाव होता है, राष्ट्रपति का 5 साल पे, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति, यानी 5 साल पे आपको चुनाव होता है। तो यहाँ देखिए चुनाव कौन करवाता है, तो निर्वाचन आयोग करवाता है। कितने साल पे कराता है, तो 5, और यहाँ 5 के एक आगे लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे निर्वाचन आयोग 15, यानी 5 और 1 लगा दीजिए तो 15 निर्वाचन आयोग। अब आते हैं 16 में क्या कहता है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब यहाँ पे ना एसटी एससी और मतलब अल्पसंख्यक के बारे में कहा गया है। अगर मैं किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, बस याद कराने के लिए, कुछ अगर मान लेते हैं कि कुछ आप ऐसे याद कर सकते हैं, चलिए कुछ बोलना नहीं है। यहाँ पे आप 16 देख रहे हैं, ये 16 में ये उपबंध किया गया है 330 से लेकर 342 के बीच में आपको ये मिलेंगे कुछ वर्गों के लिए। 17 पे आता है, ठीक, 17। अब इसको कैसे याद करें, तो देखिए अगर आप रीजनिंग पढ़ते होंगे ना, तो 17 को थोड़ा उल्टा कर दीजिए, 7 को इधर और 1 को इधर, तो 17 है, और ऐसे करेंगे तो मिला देंगे, क्या हो जाएगा, रा, यानी राजभाषा।
और राजभाषा किस अनुच्छेद में है? तो यहां देखिए 5 साल पे चुनाव, ये सबसे ज्यादा पूछता है, राजभाषा सबसे ज्यादा पूछता है। आते हैं नेक्स्ट अगला, आपातकाल। आपातकाल, अब देखिए आपातकाल में अगर हम इसको 8 18 देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये अगर हम 8 ऐसे कर दे और एक ऐसे कर दे, अब थोड़ा सा ना इसको थोड़ा गेम खेलते हैं और हल्का से इरेज कर देते हैं। जा, इरेज तो पूरा हो गया भाई। चलिए, इरेज का मतलब ना 8 को आधा लिखते हैं और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यानी ये 8 है, इरेज कर दीजिए, और 1 है तो यहाँ पे आ हो जाएगा, यानी आपातकाल। और आपातकाल 3 तरह के होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और आपका वित्तीय आपात, यानी 352, 356 और 360। लॉजिक पता क्या है इसमें? 4 4 जोड़ते चलिए और आपातकाल लाते रहिए, 352, 356 और 360। अब आते हैं 19 में एक खास कर मिसलेनियस दिया हुआ है, प्रकीर्ण, और ये अनुच्छेद आपका 361 से लेकर 367 के बीच में है। अब यहाँ से तो ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आपका अब आता है 20 नंबर जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो संविधान का संशोधन। और ये कहाँ से लिया गया है? तो अफ्रीका। अफ्रीका मतलब कौन सा अफ्रीका? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और अनुच्छेद कितना है? तो 368, मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई। ठीक है, तो ये भाग नंबर 20 हुए। अब आते हैं, चलते हैं भाग नंबर 21 और 22। 21 में कहा गया भैया अस्थाई, यानी विशेष उपबंध है, यानी कुछ खास नहीं है इसको कहेंगे। और ऐसे भी नॉर्मली ये लोग याद, ये को अधिकतर याद नहीं किया जाता है, 369 से लेकर 392 के बीच में। और भाग नंबर 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी और दिया हुआ है, और ये 393 से लेकर 395 के बीच में। ठीक है, तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 22। अस्थाई आपका 21, संक्षिप्त नाम आपका लास्ट में एकदम संक्षिप्त नाम दिया हुआ है 22, और ये वाला आपने देख लिया यहाँ पर। मेन आपको 18, 20 आपको ज़्यादा एग्जाम में आता है। इसका बाद आपका निर्वाचन आयोग सबसे ज़्यादा आता है, राजभाषा ज़्यादा एग्जाम में आता है, और शुरू का ये सारे पार्ट बहुत ज़्यादा आपको महत्व रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही याद कीजिए और आराम से याद कीजिएगा, और याद हुआ कि नहीं जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कैसा लगा। और मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ मज़ेदार वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।